या ऐसा कहे कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें वेतन नहीं दूंगा, ये क्या है? तब क्या करना है? आपकी एक इंटरनल कमेटी गठित होगी, वो एक इंक्वायरी करेगी, ठीक है? कभी भी आपको कोई गलत तरीके से छूता है, कोई गलत वीडियो दिखाता है, या आपको प्रमोशन और डिमोशन के नाम पे कोई लालच देता है, सेक्सुअल फेवर्स करता है, तो ये सब किसमें आता है? सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है? ये कमेटी क्यों बनाई गई? आप जैसी एक महिला थी विशाखा राजस्थान में, उसके साथ गलत हुआ और वहां कमेटी तब थी नहीं। उसके बाद वो गई, उसने सुप्रीम कोर्ट तक फाइल किया और उसमें डायरेक्शन आई सुप्रीम कोर्ट की कि जहां भी महिलाएं 10 से ऊपर होंगी वहां एक पॉश कमेटी बनाई जाएगी। ये महिलाओं के लिए है, आपको कोई कुछ भी सहन करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी कमेटी कुछ नहीं कर पाती है तो आपकी एक एपेलेट अथॉरिटी भी बनी होगी जहां वो आपके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। अगर आप उधर से भी डिससेटिस्फाइड हैं तो आप केस भी दायर कर सकते हैं इस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में। केस कहां दायर होगा? जहां आपके साथ अपराध कारित। ये बहुत अच्छी बात है मैडम, तो हमारी क्या जरूरत अगर आप मरी जाएंगी तो? इसीलिए तो आप लेके आए हैं और यही बातें आपको बताने के लिए आए हैं कि क्यों सहना है, कहाँ कंप्लेन करेंगे। सुनिए, पुलिस स्टेशन पे जाएंगी या फिर सीआईडी जो हमारे हैं डिपार्टमेंट, इनको बताएंगे। वहां पे आपके पति के साथ इमीडिएटली एफआईआर नहीं होगी। आप ये मत सोचिए कि घर पे बदनामी होगी, तुरंत एफआईआर नहीं होती घरेलू हिंसा के मामले में। घरेलू हिंसा क्या है? पिटाई कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा घर के खर्च के लिए, ये सब घरेलू हिंसा में आता है। ये नहीं कि आपको पिटाई करने से आप घरेलू हिंसा समझें, मेंटल टॉर्चर भी तो देता होगा। इन सब की आपको रिपोर्ट करनी है। इमीडिएट अरेस्ट नहीं होगा, काउंसलिंग कराई जाती है पहले, ठीक है? और आप एक मैजिस्ट्रेट के सामने डायरेक्ट प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, मेरे सामने या फिर कोई और मैजिस्ट्रेट हो उसके सामने प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि मेरे साथ ये घरेलू हिंसा कार्य हुई है। आख्या लगाई जाएगी उस थाने से कि क्या काउंसलिंग हुई थी, प्रोफेशन की रिपोर्ट आई, फिर वो केस चलेगा और आपके पति को उसमें जुर्माना भी देना पड़ सकता है, क्षतिपूर्ति देगा। वो कैसे बातचीत करेगा आपके साथ? आप लोग इंसान नहीं है? अपने अधिकारों के बारे में अवेयर नहीं होंगे तो कैसे होगा? पता है आपको कि घरेलू हिंसा नहीं आती है, पौष तो चलिए आपको तो पता है घरेलू हिंसा है। बताइए कितने लोग बातचीत करते हैं? तो कब तक से किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? कभी कोशिश की बाहर सास ससुर में बात बताई करते हैं? कोई महिला पति से बात नहीं कर रहे हैं? कभी दायर किया? क्या चीज? काउंसलिंग हो रही है, नहीं हुई काउंसलिंग क्या होगा? वकील के खर्चे से डरना मत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में महिलाओं को निःशुल्क परिवर्तन मिलता है। हाँ, इसीलिए करने के लिए तो सही भी है। या फिर सीएनएसए की वेबसाइट है और फोन नंबर है। आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसे ही क्लिक करेंगे नाम आएगा, वेबसाइट आएगी, फोन आएगा, फोन नंबर
अधिवक्ता मिलता है। विकलांग हो कोई, SC कम्युनिटी से आता हो, OBC हो, इन सबको क्या मिलेगा? निःशुल्क अधिवक्ता। इसीलिए आपसे आज बात करने के लिए आई हूँ। अब पता चला कि निःशुल्क अधिवक्ता मिलता है और वो पैरवी भी सही करते हैं। किसी को पुलिस परेशान कर रही है, थाने में ले गई, हमारे PLS की थाने में ड्यूटी रहती है। 7 साल के अपराध, 7 साल तक के अपराध जिसमें दंडनीय है, उसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, उसमें एक नोटिस देती है। ठीक है, 7 साल तक का जो अपराध है उसमें अरेस्ट नहीं कर सकती एकदम से पुलिस, उसमें एक नोटिस देगी कि आप विवेचना में, जो आपके विरुद्ध केस दायर है उसकी विवेचना में हमारे साथ सहयोग करेंगे। अगर आपने नोटिस में कह दिया कि हम सहयोग करेंगे तो आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। इसके गलती अगर कोई जेल में चला गया तब क्या होगा? तब भी अगर उसके पास अधिवक्ता नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, महिला हो या पुरुष हो, उसको अधिवक्ता मिलेगा और वो उसकी पैरवी करेगा। हमारे लिए एक अंडर एक डिपार्टमेंट है LADC, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, वो उसका केस लड़ते हैं और बेल कराते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो LADC के अधिवक्ता कुछ नहीं करते होंगे, नॉलेज नहीं होगी, इसलिए हमसे जुड़े नहीं, उनको हमारे डिपार्टमेंट से 60,000 रुपये महीने का मानदेय दिया जाता है और वो 10 साल के प्रैक्टिस वाले अधिवक्ता होते हैं जिनको क्रिमिनल लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। उन्हीं को ही हम लोग अपने डिपार्टमेंट में छांट के लाते हैं। तो इसलिए अगर कोई जेल चला गया, किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो गया इन फ्यूचर तो ये सब हमारा डिपार्टमेंट पूरा करता है। अब आपको समझ में आई? मार खाओगे मेरी, मर जाएंगे, ये क्या बात हुई? कमाने नहीं हुई यहाँ पे आके। कैसे मार, कैसे मार? आइए आगे बताइए। बताओ भैया, बताओ। खाओ, बोलो ना, बोलो बोलो। हम बोलेंगे हम करें बात। हाँ, दुनिया की लाइन जो महंगाई बढ़ाई, दुनिया की कमाई में से बच्चे बालू लगे किस टाइम? आमच्या किसी ने हमारी तो हुई नहीं किसी के भी अगर 2 बच्चे दोनों मियाँ बीवी कमा रहे हैं, मुश्किल तो बड़ा ही गलबा बात है। वो लगने आगे आइए। हम अपना काम छोड़ के आपकी सहायता लेने के लिए कि आप लोग जागरूक हो सकें। आगे आएंगे और बोलेंगे मैडम आप निःशुल्क अधिवक्ता के अप्लाई कर दीजिए। ठीक है मैडम, समय समय पे आपको कोई दिक्कत हुई तो हमारे PLS का नंबर ले लीजिएगा। किसी को कोई भी दिक्कत, महिला क्या पुरुष, वो तो कहेंगे हमारी बातें नहीं सुन रही है, हमारा कुछ कह नहीं रही है मैडम, आप लोग इनकी मदद ले सकते हैं। आपके लेबर कार्ड नहीं बन रहे, आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, ये सब आपकी इसमें हेल्प करेंगे। किसी को व्हील चेयर चाहिए, कोई दिव्यांग है आपके घर पे, डिसेबिलिटी है किसी को, कार्य करते हैं और आप लोग इस कार्य में एक्टिवली पार्टिसिपेट करिएगा। इसीलिए आपको इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए बोला था। इन लोगों को पता ही नहीं है कि एक जज साहब भी बैठते हैं जो विधिक सेवा देते हैं। ठीक है, आइएगा और आवाज उठाइए। ये सीट वहां पे बैठने के लिए नहीं है, आप ही लोगों के लिए। ठीक है, टोल फ्री नंबर है और एक नंबर है 15
15 100 भी जा सकते हैं, या फिर रुद्रपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑफिस है एडीआर। क्यों नहीं होगी सर? कहाँ नहीं होगी बताइए। कौन से कोर्ट में किया, किस चीज का किया, किस चीज का किया? कस्टडी कोर्ट में किया है। आपके प्राइवेट काउंसिल देख रहे होंगे उसका केस। तो मैडम आपकी प्राइवेट काउंसिल के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकती ना। इन महिलाओं को फ्री कभी आपके पास ऐसा नहीं हुआ आपको लगा कि डीएलएससी की मैडम आई थी, उन्होंने कहा फ्री अधिवक्ता मिलता है तो आप इनको प्रार्थना दे सकती है, आपका केस फ्री अधिवक्ता ही है। ठीक है, ठीक है। जिसको भी प्रॉब्लम है ना वो अपनी हमें बता दें, एप्लीकेशन हम लोग खुद लिखेंगे, आप हमें बता दीजिएगा। कहीं भी और चल रहा है ना वो अनफिटेड मैटर, लेकिन आप कोई करना चाहेंगे तो आप मुझसे कॉन्ट करेंगे, ये आगे केस आपका लगेंगे। और अगर आपको हाँ ये भी लगता है कि हमारा अधिवक्ता सही से तैयारी नहीं कर रहा, आप 10 बार आएंगे मेरे पास अधिवक्ता चेंज करेंगे, हम 10 बार चलेंगे, 54 अधिवक्ता है मेरे फीस तो दे रही है ना हम लोग, तो आप निःशुल्क। और आपको लगता है ना आपको मैं जैसे मिलना भी होगा ना, मैं सोमवार मंगलवार हॉस्पिटल में बैठती हूँ इमरजेंसी वार्ड के बगल में, मेरा नाम ये सरकारी हॉस्पिटल है ना, हाँ, तो मैं इमरजेंसी वार्ड के जस्ट बगल में बैठती हूँ सोमवार मंगलवार के दिन 10 से 5 बजे तक। रूम नंबर नहीं है, वो इमरजेंसी वार्ड के जस्ट बगल। आप पूछ लीजिएगा कितनी सारी और आप नहीं का निकाल वो आपको डायरेक्ट कर देगा कोई। ठीक है, आगे भी